दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा खो देते हैं? क्योंकि वे तेजी से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धीमी चाल ही तेज मंजिल दिलाती है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो टॉम होगार्ड की किताब ट्रेड स्लो अर्न फास्ट पर आधारित है। यह कहानी है अर्जुन की, एक आम लड़के की जिसने जल्दबाजी में सब खोया लेकिन धैर्य और अनुशासन से सब कुछ पाया। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में स्थिर सफलता चाहते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे धीरे ट्रेड करके तेज कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला सबक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक ही ख्वाहिश उठती है, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी प्रॉफिट कमाना है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग एक तेज दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी मैराथन है, और यही बात टॉम होगार्ड अपनी किताब ट्रेड स्लो अर्न फास्ट में बार बार दोहराते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नौजवान लड़का है, उसका नाम अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत बड़ी थी। वह चाहता था कि जिंदगी में वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। कॉलेज के दिनों में उसने ट्रेडिंग के बारे में सुना। यहां लोग घर बैठे करोड़ों कमा लेते हैं। बस यही सुनकर अर्जुन का दिल मचल गया। उसने YouTube पर वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और थोड़े पैसे जोड़कर स्टॉक मार्केट में उतर गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला ट्रेड लगाया, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्दी से पैसा डबल करना है। वह बार बार स्क्रीन पर देखता, हर छोटे से छोटे मूवमेंट पर घबराता और जल्दबाजी में एंट्री और एग्जिट करता। परिणाम क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उसका अकाउंट आधा खाली हो गया। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती वही थी जो 90% नए ट्रेडर्स करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग। हर छोटे सिग्नल पर ट्रेड करना, जल्दी अमीर बनने की चाहत, हर दिन 10 से 15 ट्रेड करना और रात में बेचैनी कि पैसा क्यों नहीं बन रहा, यही फास्ट ट्रेडिंग है। टॉम होगार्ड कहते हैं, मार्केट को हराने की जल्दी मत करो। अगर तुम धीमे चलोगे तो तेजी से कमाओगे। यानी असली जीत उस ट्रेडर की होती है जो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। एक दिन अर्जुन के हाथ टॉम होगार्ड की किताब ट्रेड स्लो अर्न फास्ट लग गई। उसने पहली लाइन पढ़ी और चौंक गया। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट पेशेंस। यानी व्यापार गति के बारे में नहीं है, यह धैर्य के बारे में है। उस पल अर्जुन को लगा कि यही उसकी जिंदगी की कमी है, धैर्य। उसने तय किया कि अब से वह हर कदम सोच समझ कर रखेगा, जल्दी पैसे कमाने के पीछे भागना छोड़ देगा और धीरे धीरे सीखने और समझने पर ध्यान देगा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू की। उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ 1 से 2 अच्छे ट्रेड ही लेगा। उसने हर ट्रेड से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखा। उसने जल्दी अमीर बनना है वाली सोच को छोड़कर धीरे धीरे सीखना है वाली सोच अपनाई। यह बदलाव आसान नहीं था। कभी कभी वह घबरा जाता, कभी कभी उसे लगता अगर मैंने मौका छोड़ दिया तो क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि मार्केट हर दिन मौके देता है। अगर एक छूट भी गया तो कल नया आएगा। 1 महीने तक अर्जुन ने यह स्लो ट्रेडिंग अप्रोच अपनाई और नतीजा चौंकाने वाला था। उसके नुकसान रुक गए, उसके प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने लगे और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। उसने महसूस किया कि धीरे चलने का मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह जाओगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही समय पर सही दिशा में बढ़ रहे हो। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। वह अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिख रहा था। उसने लिखा, आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। सुबह मैंने धैर्य रखा, पूरा दिन इंतजार किया, और जब सही लेवल आया तो मैंने ट्रेड किया। रिजल्ट छोटा लेकिन पक्का प्रॉफिट। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ, सफलता का रास्ता शॉर्टकट में नहीं बल्कि धीमी और स्थिर चाल में छिपा है।
दोस्तों, इससे हमें यह समझना चाहिए कि ट्रेडिंग कोई स्पीड गेम नहीं है। जल्दबाजी से पैसा नहीं बनता, बल्कि खोता है। मार्केट हमेशा मौके देगा, बस आपको धैर्य से इंतजार करना है। ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने जल्दबाजी छोड़कर धीमे ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन असली चुनौती अब आने वाली थी। अनुशासन, डिसिप्लिन। एक सुबह अर्जुन मार्केट के सामने बैठा। चार्ट पर हलचल शुरू हुई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में आवाज आई, चलो जल्दी से एंट्री ले लो, अगर ये मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसने अपनी जर्नल खोली, जहां उसने टॉम होगार्ड का एक नोट लिखा था, तुम्हें हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी कहती है। यह पढ़कर अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को रोका। उसने देखा कि ट्रेडिंग चार्ट पर अभी सही सेटअप नहीं बना है। कुछ देर इंतजार करने के बाद ही मार्केट उसकी दिशा में आया, और जब उसने धैर्य रखकर ट्रेड किया तो नतीजा प्रॉफिट में हुआ। उस दिन अर्जुन को पहली बार अनुशासन की ताकत का असली एहसास हुआ। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह असली जंग होती है। ट्रेडर बनाम उसकी खुद की मानसिकता। अर्जुन हर दिन एक नई लड़ाई लड़ता, कभी लालच की, कभी डर की, कभी ओवर कॉन्फिडेंस की। उसका मन बार बार कहता, अगर तू ज्यादा ट्रेड करेगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन उसकी किताब कहती, कम ट्रेड करो लेकिन बड़े प्रॉफिट के लिए करो। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने दिमाग पर काबू पाना सीखा। उसने समझा कि असली ट्रेडिंग बटन क्लिक करने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने में है। टॉम कहते हैं, ट्रेडिंग में सफल वही होता है जो धीरे सोचता है लेकिन सही सोचता है। इसका मतलब है हर चार्ट को गहराई से पढ़ना, हर ट्रेड से पहले समय लेना, रिस्क को साफ साफ समझना और जल्दबाजी छोड़ना। अर्जुन ने यह आदत डाल ली कि हर ट्रेड से पहले वह कम से कम 10 मिनट चार्ट को चुपचाप देखता। वह लिखता, अगर मैं एंट्री लूंगा तो कहां लूंगा, अगर स्टॉप लॉस लगा तो कहां लगाऊंगा। यह धीमी प्रक्रिया ही उसे तेज नतीजे दिलाने लगी, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। एक दिन अर्जुन ने अपनी ही स्ट्रैटेजी तोड़ दी। वह मार्केट में बैठा था और अचानक उसे लगा, यहां तो एकदम पक्का मौका है। बिना सोचे समझे उसने ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट ने उलटी चाल चली और उसे बड़ा नुकसान हुआ। उस रात वह बहुत परेशान था। उसे लगा, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसने अपनी किताब उठाई और पढ़ा। गलतियां हर ट्रेडर करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल ट्रेडर गलती से सीखता है, असफल ट्रेडर गलती में डूब जाता है। यह लाइन पढ़कर अर्जुन ने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, वह अनुशासन से कभी समझौता नहीं करेगा। अर्जुन ने अपनी हर गलती, हर प्रॉफिट, हर ट्रेड को जर्नल में लिखना शुरू किया। उसका नियम था, दिन में कितने ट्रेड लिए, क्यों लिए, एंट्री कहां थी, एग्जिट कहां किया और गलती कहां हुई। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी गलती हमेशा जल्दबाजी ही होती है। जब भी उसने धैर्य रखा, जीत उसकी हुई। जब भी उसने जल्दबाजी की, हार उसकी हुई। यानी असली मंत्र वही था, ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट। अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली पूंजी पैसा नहीं, बल्कि अनुशासन है। पैसा तो हर ट्रेडर खो सकता है, लेकिन अनुशासन वाला ट्रेडर हर बार वापसी कर लेता है। अनुशासन वही चीज है जो आपको छोटे से छोटे अकाउंट से बड़ा अकाउंट बनाने में मदद करती है। उसने लिखा, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट यह है कि मैंने खुद पर काबू पाना सीख लिया है। एक दिन अर्जुन ने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। उसने सुबह से शाम तक इंतजार किया और सही समय पर एंट्री की। यह ट्रेड इतना सफल रहा कि उसने एक ही दिन का टारगेट पूरा कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं रोज दिन ट्रेड करता तो शायद नुकसान में रहता, लेकिन आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया और जीत गया। यही असली जादू है, धीमी चाल का। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक नई ताकत। अब उसे यकीन हो गया था कि वह सही रास्ते पर है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, अनुशासन ही ट्रेडिंग की असली पूंजी है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। ज्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता, बल्कि सही ट्रेड करने से बनता है। जो ट्रेडर खुद की सोच पर काबू पा लेता है, वही मार्केट पर भी काबू पा सकता है।
एक सुबह अर्जुन ने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली और लिखा, अब मुझे सिर्फ धैर्य नहीं बल्कि एक पक्की योजना भी चाहिए। उसने खुद से 3 सवाल पूछे। मैं किस तरह के चार्ट पैटर्न को समझता हूं? मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? मैं 1 हफ्ते में कितने ट्रेड लूंगा? इन 3 सवालों का जवाब ढूंढना ही उसकी रणनीति की नींव बना। उसने तय किया वह सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स लेगा। हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 102 होगा और 1 हफ्ते में 5 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेगा। यह सुनने में आसान था, लेकिन इसे निभाना बहुत कठिन, क्योंकि मार्केट तो हर मिनट लुभाता है और हर नया कैंडल एक नया प्रलोभन लेकर आता है। धीरे धीरे अर्जुन ने इंतजार करना सीख लिया। अब वह चार्ट पर घंटों बैठा रहता, लेकिन तब तक ट्रेड नहीं करता जब तक उसकी स्ट्रैटेजी साफ संकेत न दे। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और वह कोई ट्रेड नहीं लेता, लेकिन रात को सोने से पहले वह चैन से कह पाता, आज मैंने गलती नहीं की। यह आत्मसंतोष ही उसकी असली जीत थी। अर्जुन के कुछ दोस्त भी ट्रेडिंग करते थे। वे रोज स्क्रीनशॉट भेजते, देख आज मैंने 15 ट्रेड किए, इतना प्रॉफिट बनाया। कभी कभी अर्जुन का मन डगमगा जाता। उसे लगता शायद मैं पीछे रह रहा हूं, लेकिन तभी उसे टॉम होगार्ड की किताब की लाइन याद आती, मार्केट में ज्यादा ट्रेड करना मतलब ज्यादा गलती करना। उसने खुद को संभाला और अपनी रणनीति पर डटा रहा। धीरे धीरे उसके दोस्त थक गए, उनका अकाउंट लाल हो गया, लेकिन अर्जुन का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। टॉम कहते हैं, सफल ट्रेडिंग का राज है दोहराव, वही पैटर्न वही स्ट्रैटेजी बार बार। अर्जुन ने यह बात दिल पर लिख ली। अब वह हर हफ्ते अपनी जर्नल पढ़ता और देखता कि कौन सा पैटर्न बार बार उसके लिए काम कर रहा है। उसे एक खास चार्ट सेटअप मिला, ब्रेकआउट ट्रेड। उसने तय किया कि वह सिर्फ इसी सेटअप पर ट्रेड करेगा। धीरे धीरे उसका फोकस साफ होने लगा। अब वह हर ट्रेड को मजबूरी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लेता था। एक दिन अर्जुन ने अपने सेटअप पर ट्रेड किया, लेकिन मार्केट ने धोखा दे दिया। स्टॉप लॉस लगा और पैसा चला गया। पहले जैसा होता तो वह टूट जाता, लेकिन अब उसने मुस्कुराकर अपनी जर्नल में लिखा, यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से था। हार भी इस खेल का हिस्सा है। यानी अब वह हार से डरना छोड़ चुका था और यही असली बदलाव था, माइंडसेट का बदलाव। कुछ ही महीनों में अर्जुन का ग्राफ बदल गया। पहले जहां उसके अकाउंट में हर हफ्ते भारी उतार चढ़ाव आता था, अब वह धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर बढ़ रहा था। यह स्थिरता ही असली जादू थी। उसने महसूस किया कि तेज ट्रेडिंग से तेज प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि स्थिर ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट मिलता है। एक दिन अर्जुन ने अपने अकाउंट का बैलेंस देखा। वह मुस्कुराया, क्योंकि यह अब लगातार ग्रीन में था। उसने सोचा, मैंने कम ट्रेड किए, लेकिन हर बार सोचा समझा। मैंने स्लो ट्रेडिंग अपनाई और अब मेरी ग्रोथ फास्ट हो रही है। उस पल उसे एहसास हुआ कि किताब का नाम सच में उसकी जिंदगी पर उतर चुका है, ट्रेड स्लो अर्न फास्ट। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ रणनीति बनाने में नहीं बल्कि उसे लगातार निभाने में है। इंतजार करना भी एक कला है। सही समय पर एंट्री ही असली जीत है। दोस्तों या भीड़ की नकल करने से बचें, अपनी रणनीति पर विश्वास रखें। हार को स्वीकार करना और जीत में विनम्र रहना ही स्थिरता की पहचान है। एक दिन सुबह अर्जुन बालकनी में बैठा था। हवा ताजी थी, हाथ में कॉफी थी और मन बेहद शांत। वह सोच रहा था, पहले मैं ट्रेडिंग को पैसे कमाने की मशीन समझता था, लेकिन अब यह मेरे लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की साधना बन चुकी है। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग ने उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया दिया है। अब अर्जुन हर ट्रेड को एक सीख की तरह लेता। अगर प्रॉफिट हुआ तो विनम्रता से स्वीकार करता, अगर लॉस हुआ तो जर्नल में लिखकर आगे बढ़ता। उसका माइंडसेट बदल चुका था। वह समझ चुका था कि जीत और हार अस्थायी हैं, लेकिन सीख स्थायी है। और यही मानसिक परिपक्वता उसे एक साधारण ट्रेडर से एक सफल ट्रेडर बना रही थी। धीरे धीरे महीनों की मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन का अकाउंट अब लगातार बढ़ रहा था। पहले वह हफ्ते में 10 ट्रेड करता था, अब सिर्फ 3-4 करता। पहले वह जल्दबाजी से पैसा खोता था, अब सोच समझकर पैसा कमाता था। पहले वह ट्रेडिंग को जुआ समझता था,
अब यह उसके लिए बिजनेस बन चुका था। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसका कॉन्फिडेंस स्थिर था। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा मौका मिला। मार्केट ने ठीक वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा वह महीनों से जर्नल में नोट करता आ रहा था। उसने बिना घबराए पूरी शांति से एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट सेट किया और सिस्टम बंद कर दिया। शाम को जब उसने स्क्रीन खोली तो उसका टारगेट हिट हो चुका था। यह उसके ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक, लेकिन वह उछल कूद नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसने सीख लिया था, सच्चा ट्रेडर जीत में भी शांत और हार में भी धैर्यवान रहता है। टॉम कहते हैं, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है स्लो रहना, धीरे चलो, धैर्य रखो और लंबे समय तक टिके रहो, तभी असली तेज कमाई होती है। अर्जुन को अब यह बात दिल से समझ आ चुकी थी। वह जान चुका था कि असली अमीरी एक दिन में करोड़ बनाने में नहीं, बल्कि सालों तक स्थिर ग्रोथ पाने में है। धीरे धीरे अर्जुन अपने शहर में एक सफल ट्रेडर के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उससे पूछते, भाई तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तुम कैसे हर बार सही निकलते हो? अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, सीक्रेट कोई नहीं है, बस मैं धीरे ट्रेड करता हूं और जल्दी कमाता हूं। उसकी यह लाइन ही उसकी पहचान बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट सिर्फ ट्रेडिंग का सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का भी नियम है। अगर आप रिश्तों में धीरे धीरे विश्वास बनाते हैं तो वे लंबे समय तक चलते हैं। अगर आप करियर में धीरे धीरे मेहनत करते हैं तो बड़ी सफलता पाते हैं। अगर आप स्वास्थ्य पर धीरे धीरे ध्यान देते हैं तो जिंदगी भर फिट रहते हैं। यानी धीरे चलने वाला ही असली तेज मंजिल पाता है। एक शाम अर्जुन अपनी जर्नल बंद कर रहा था। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मैं उस मुकाम पर हूं जहां पैसे से ज्यादा मुझे अपनी सोच पर गर्व है। मैंने सीखा है कि सफलता की चाबी शॉर्टकट में नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन में है। मैंने सीखा है कि अगर आप धीरे ट्रेड करते हैं तो आप तेजी से कमाते हैं। उसने पेन रखा, आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक सच्चा साधक हूं। दोस्तों, इस अंतिम अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। असली सफलता स्थिर कमाई में है, न कि एक दिन के बड़े प्रॉफिट में। ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जिंदगी का नियम है। अगर आप धैर्य, अनुशासन और रणनीति के साथ धीरे चलेंगे तो सफलता आपके पीछे भागेगी। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीतने का असली राज तेजी में नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन में है। टॉम होगार्ड ने सही कहा है, ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट। यानी अगर आप धीरे सोचते हैं, धीरे ट्रेड करते हैं तो लंबे समय में तेजी से सफलता पाते हैं। तो याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको मौके देगा, लेकिन आपकी जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आप धैर्य रखकर सही समय का इंतजार कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको यह कहानी और इसमें छिपा सबक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल बुक स्टोरीज और सीख सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली हर कहानी आपको आपकी जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों में एक नया नजरिया देगी। ध्यान रखिए दोस्तों, धीरे ट्रेड करो और तेजी से कमाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।